स्वज्ञान के बिना, स्व को जाने बिना आप चाहे जो कर ले, संभवतः ध्यान की स्थिति आ ही नहीं सकती। स्वज्ञान से मेरा अभिप्राय है अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावदशा, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावनाओं को जानना, अपने मन की गतिविधियों को जानना, न कि किसी परम स्व, विराट स्व का ज्ञान। ऐसा कुछ नहीं है। उच्चतर स्व, आत्मन अभी भी विचार के क्षेत्र में ही है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 2। कृपया मुझे यह ध्यान दिलाने दे कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझ लेते हैं तो वक्ता के साथ आप ध्यान की इस संपूर्ण समस्या में सहयात्रा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने कहा, ध्यान जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है, या संभवतः जीवन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि ध्यान न हो तो मस्तिष्क तथा मन एवं विचार की सीमाओं से परे जाने की कोई संभावना नहीं रहती, और ध्यान की इस समस्या में प्रवेश करने के लिए प्रारंभ में ही सदाचार की नींव रखनी होगी। मेरा तात्पर्य समाज द्वारा आरोपित सदाचार से नहीं है, उस नैतिकता से नहीं है जो भय, लोभ, ईर्षा, किसी तरह के दंड या पुरस्कार के माध्यम से पोषित होती है। मैं उस सदाचार की बात कर रहा हूँ जो तब स्वाभाविक रूप से स्वतः ही सजगता से बिना किसी द्वंद्व या अवरोध के आता है, जब अपने आप को जाना जाता है। स्वज्ञान के बिना, स्व को जाने बिना आप चाहे जो कर ले, संभवतः ध्यान की स्थिति आ ही नहीं सकती। स्वज्ञान से मेरा अभिप्राय है अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावदशा, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावनाओं को जानना, अपने मन की गतिविधियों को जानना, न कि किसी परम स्व, विराट स्व का ज्ञान। ऐसा कुछ नहीं है। उच्चतर स्व, आत्मन अभी भी विचार के क्षेत्र में ही है। विचार आपके संस्कारों का परिणाम है। विचार आपकी स्मृति का प्रत्युत्तर है। चाहे वह स्मृति पुरखों की हो अथवा तत्कालिक हो, तो पहले गहन व अचल रूप से उस सदाचार को जीवन में लाए बिना जो स्वज्ञान के माध्यम से आता है, मात्र ध्यान करने का प्रयास नितांत प्रवंचनापूर्ण और पूरी तरह व्यर्थ है। देखिए, यह बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस सब को संजीदगी से समझना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप यह नहीं कर पाते तो आप ध्यान और आपका वास्तविक जीवन जुदा रहते हैं, इनमें दूरी बनी रहती है। इतनी अधिक दूरी की चाहे आप आसन मुद्राएं लगाकर अनिश्चित काल तक ध्यान करते रहे, सारी उम्र आप अपने नासाग्रह से आगे कुछ नहीं देख पाएंगे। कोई आसन आप लगा ले, चाहे जो आप करते रहे, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। अतः जो मन जांच पड़ताल करता है, जांच पड़ताल शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूँ कि ध्यान क्या है, उसे यह नींव रखनी होगी जो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही निष्प्रयास ही सजगता के साथ रखी जाती है जब स्वज्ञान होता है। और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह स्वज्ञान स्वयं को जानना क्या है। यह है मैं के प्रति
जिसका स्रोत स्मृतियों के ढेर में है, बिना कुछ चयन किए सजग होना। मैं अभी भी सजगता के अर्थ में जाऊंगा, इसमें के प्रति बिना किसी व्याख्या के सचेत होना, मन की गति का अवलोकन मात्र करना। किंतु वह अवलोकन हो नहीं पाता है जब आप अवलोकन के माध्यम से केवल संग्रह करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपलब्ध करना है, क्या उपलब्ध नहीं करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो स्व के रूप में मन की गति की जीवंत प्रक्रिया पर रोक लगा देते हैं। तात्पर्य यह कि मुझे तथ्य का, वास्तविक का जो है उसका अवलोकन करना होगा, उसे देखना होगा। यदि मैं इस तक किसी मत, किसी धारणा के साथ आता हूँ, जैसा कि मुझे यह नहीं करना होगा या ऐसा करना होगा, जो स्मृति की प्रतिक्रियाएं ही है, तब जो है कि गति में अवरोध आता है, बाधा पड़ती है, अतएव सीखना नहीं हो पाता। धन्यवाद। इसका भाग 3 अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।